क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले कप आखिर कैसे बनाए जाते हैं? चाहे वो चाय हो, कॉफी हो या काढ़ा हो, हर घूंट का मजा तो हम लेते ही हैं, लेकिन इन कपों का सफर बेहद ही रोचक होता है। पहले जहां गर्म चीजों को ग्लास में पकड़ना मुश्किल होता था, वहीं आज लाखों डिजाइनों के कप हमारे किचन में मौजूद हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कप्स आखिर कैसे बनते हैं और किन प्रक्रियाओं से इनको गुजार कर हमारे हाथों तक पहुंचाया जाता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। फैक्ट्री में चाय का कप बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, और रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वो है इन कपों को बनाने के लिए चीन, यानी कि एक सिरामिक का उपयोग किया जाता है, जो कि एक तरह की मिट्टी का ही रूप है। आपको हम बता दें, ये नॉर्मल मिट्टी की तुलना में काफी अलग होता है। चाय के कप को बनाने के लिए इस मिट्टी को सबसे पहले फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है, जिसके बाद की वहां पर मौजूद वर्कर्स इस मिट्टी की शील्ड्स को एक मोल्डिंग मशीन में डाल देते हैं, जहां पर कि इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और ये एक पेस्ट में बदल जाता है। अब इस पेस्ट को मशीन की सहायता से रोल के आकार में बदल देते हैं, जिसके बाद की टी पॉट बनाने की अब तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें कि इन बड़े बड़े रोल्स को छोटे छोटे भागों में काट लिया जाता है और इनको एक बड़े बॉक्स में रखकर वर्कर्स की मदद से इनको फैक्ट्री में अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ा दिया जाता है। और इस प्रोसेस में इन्हीं चीनी मिट्टी के रोल को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं, जहां पर कि ये मशीन घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ती जाती है। और अब यहाँ पर इन्हें एक टूल की मदद से एक सांचे से गुजारेंगे और आगे इन्हें कटर मशीन की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस प्रोसेस के बाद अब इन्हें एक टूल की मदद से मशीन के दूसरे सांचे में रख दिया जाता है। ये बड़ी ही आसानी से एक मशीन से दूसरे मशीन के सांचे में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद बारी आती है इन छोटे छोटे सांचों को एक टी कप में बदलने की। इसके लिए एक ऑटोमेटिक टूल की मदद से इन पार्ट्स को एक एक करके टी कप में बदला जाता है, यानी कि इन्हें टी कप के आकार में बदल दिया जाता है, जहां पर कि ये मशीन एक कुम्हार की चाक की तरह घूमती रहती है और धीरे धीरे ये मिट्टी टी कप में बदलती रहती है। जब ये कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ बढ़ते रहता है ना, और फिर आगे के प्रोसेस में इन्हें एक टूल की मदद से सांचे से निकाल दिया जाता है और फिर इनको अलग कर दिया जाता है। लेकिन जरा रुकिए, अभी ये कप पूरी तरीके से तैयार थोड़ी हुए हैं। अब अगली प्रोसेस में इन तैयार कप को मशीन में लगे एक टूल की मदद से इनके बेस को काफी पतला किया जाता है, यानी कि कप को बीच से गहरा किया जाता है। अब ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इन कप्स को एक एक करके अलग कर दिया जाता है। अब इन कप को नीचे से पतला करने में जो वेस्ट निकलता है ना, वो मशीन के दूसरी तरफ से आसानी से निकल जाता है, जिसके बाद की इन कप में हैंडल को लगाने का अब प्रोसेस शुरू हो जाता है। हैंडल को पहले से ही फैक्ट्री में तैयार करके रख लिया जाता है और वर्कर्स की मदद से इन हैंडल्स को बस एक केमिकल में डुबोकर कप से चिपका दिया जाता है और अब फिर इन्हें अगले प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। अगले प्रोसेस में वर्कर्स की मदद से इनको पेंट किया जाता है, जो कि दिखने में तो काफी खूबसूरत और बेहद ही चमकदार लगते हैं। पेंट और डिजाइन देने के बाद इनको अब पकाया जाता है। दरअसल इस प्रोसेस के लिए कप को भट्टी से गुजारते हैं ना, और इस प्रोसेस के दौरान कन्वेयर बेल्ट की मदद से कप एक एक करके कम ताप पर पकते रहते हैं। अब इन्हें फैक्ट्री में वर्कर्स की मदद से अलग करके इनको इकट्ठा करते हैं। अब आपके कप जो है ना, वो एकदम तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर इनको अलग अलग डिजाइन में, पेंट में और कलर की मदद से तैयार कर लिया गया है, जहाँ पर कि ये रंग बिरंगे और तरह तरह की आकृति में आपको नजर आता है। फिर क्या, अब इन्हें पैक करके शील्ड में रख दिया जाता है और अब ये मार्केट में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये आज की जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।